चाहे जैसी समस्या हो, जैसे जैसे प्रभु करा देंगे वैसे वैसे हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? सब हो जाएगा। कर्ता के हाथ हजार काहे तू करने चला। सिर्फ यहां अपना समर्पण करिए। आज समर्पण वाले का वो कार्य करता है। तुम पूरे गुरु के हो जाओ तो तुम्हारा कार्य पूरा होगा। तुम आधे माया के आधे गुरु के, तो ना इधर के हो ना उधर के हो, तो बीच में तुम्हारी नाव है वो डूब जाएगी। भंवर में नहीं है, पूरे पूरे होना है। माया के तुम पूरे रहे तो माया के पूरे हो या ना हो कोई फर्क नहीं, भगवान के पूरे हो जाओ ईमानदारी के साथ। भगवान के पूरे हो जाओ, और जब भगवान के पूरे हो गए तो सारी सृष्टि का कार्य किसने किया? प्रभु ने किया। तो संसार का कार्य अपा ही हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? ये शरीर में बैठ के वही करवा रहा। और जब तुम माया के हैं तो तुम भगवान के कभी भी नहीं हो सकते। पूरा रहना, रहत रिहाण सब पसंद है। पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर देख। पूरे गुरु का ये उपदेश है, ये गीता की वाणी है, ये ब्रह्म विद्या है, तत्व ज्ञान ये तुम्हें मिल रहा है तत्व ज्ञानी से, तत्ववेत्ता से। फिर तुम्हें कहीं भागने और भोगने की जरूरत नहीं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जब तत्व ज्ञान है तो करने की भाषा खत्म हो जाती है। तो ये गुरु करा देता पूरा जब ज्ञान होता है। और पूरे व्यक्ति को किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी पड़ती है। कौन मेरा कार्य करेगा, कैसे होगा, सत्संग थोड़ा ही कर देगा। तुम करके तो देखो, लेकिन पूरा उतरना होगा। तुम आधे अधूरे हैं तो आप उल्हना नहीं देना कि देखो मेरा गुरु ने कार्य नहीं किया। आप समझ लेना, पूरे हो जाओ। अब ये भी नहीं, पूरा वो गुरु वाणी बन के है तुम्हारे अंदर, वो कार्य पूरा करेगा, अधूरा नहीं रखेगा। लेकिन चलना खुद को भी पड़ेगा, चलना पड़ेगा। जिसकी प्रेजेंट ही रोज है, अब्सेंट नहीं है, उसको क्या मिलता है? अवार्ड मिलता है उसे। क्योंकि हर कार्य में उसे बोला आगे निकलने की, जो भी पढ़ने में, लिखने में, सभी बात में अग्रणी रहता है। सेवा में, भक्ति, शक्ति सब। तो फिर कौन करेगा? साम्राज्य तो करेगा। और विश्वास रखना पड़ेगा। यश यश करते चलो। अब यश यश करते करते सब कुछ हो जाता है। तो यश का हार मिला। क्या मिलता है? यश का। यश करते हो? यश, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नो नहीं कि हम नहीं कर पाएंगे। ब्रह्म ज्ञानी की लाइन में ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। वो कहता है जो मैंने किया वो तुम कर सकते हो। राम भगवान तुम्हारे ही जैसे थे, हम सबके ही जैसे थे। 2 भुजाएं, 2 पैर, 2 आंखें, 2 कान, ऐसे ही तो थे। राजा राम आए जब, उन्होंने क्या किया भगवान के लिए? कुछ नहीं किया। जो मैं हूं सो ये है। जितना अपने से प्यार किया उससे कई गुना सबसे प्यार किया। ये नहीं कि घर वालों को प्यार किया, सबको किया। जो भी दीन दुखी आया रास्ते में उसको गले लगाया, पतितों को गले लगाया है, सबका उद्धार किया। नहीं ऐसे बैठा कि हम घर देखेंगे, संभालेंगे, सब बच्चे मेरे भटक जाएंगे, है ना, या मेरे भाई बंद, माँ बाप को कौन खिलाएगा, मेरी एब्सेंटी में ऐसा होगा तो कितना गलत होगा। पर उनको ये बात नहीं थी, मैं एब्सेंट हूं ही नहीं। इसी तरह से तुम कहीं भी हैं, तुम एब्सेंट नहीं है, क्योंकि तुम्हारी सत्ता ही सर्वत्र है। तो इसलिए भगवान ने अपने को सर्वत्र माना, नहीं माना मैं एब्सेंट हूं। भगवान कभी एब्सेंट नहीं होता। ऐसे ही अपने को भी आप मत मानिए कि मैं एब्सेंट था। ये शरीर कहीं भी हो, लेकिन
जो आत्मा है वो आकाशवत है, वो सर्वत्र है, अखंड है ब्रह्मांड। तो आप अपने को अखंड माना है जब, तो फिर क्या करोगे? एब्सेंट है, प्रेजेंट और एब्सेंट की बात खत्म हो जाती है। वो तो है ही है तीनों कालों में। अब उसको हम क्या कहें? मैं प्रेजेंट था या एब्सेंट था? मैं प्रेजेंट था, मैं एब्सेंट नहीं था, मैं एब्सेंट था, प्रेजेंट नहीं था। ये जीव भाव की भाषा है ही है। तुम सब अपने आत्माकार देखो, मैं सर्वत्र हूं। मेरे सामने ये कार्य हो, भगवान के सामने कार्य हो रहा है कि नहीं? राम ने सबकी सेवा करी, तो राम की सबने सेवा करी कि नहीं? उन्होंने भी सबके लिए जिया। ऐसे ही तुम सबको भी खाली 4 सदस्यों के लिए नहीं जीना, सबके लिए। दादा ने 4 बच्चों के लिए नहीं जिए, वो लोक कल्याण के लिए जिए। कोशिश करी तुम आ जाओ, इधर नहीं आए कोई बात नहीं, वो निकल पड़े। बॉम्बे में बीमार थे, वो इलाज चल रहा था, और उन्होंने कैसे वहां से यहाँ के लिए चल दिए कि मुझे लखनऊ की धरती बुला रही है। जब ये बात कही कि लखनऊ की धरती बुला रही है, तो दादा आप बहुत बीमार है, कहाँ जाएंगे? बोला नहीं, वहां की धरती मुझे बुलाती है, तो वहां चले गए। भगवान ले जाएगा, मैं कहाँ जाऊंगा? मैं आने जाने वाला नहीं हूं। वो खुद ही जहां बिठाना होता बिठा देता है। कितने निरासक्त थे वो, नहीं देखे कि मेरे बीबी बच्चे या इनको बिजनेस सिखाऊं, ये सब करूं। अंतिम क्षण यहां आ गए। शरीर यहीं पैराडाइज में शरीर छूटा था, अंतर ध्यान हो गए। बताओ कहां बॉम्बे और कहां यहां आके उनका जगह बुलाती। किनके बीच रहे? संतों के बीच। लंगर चलते रहे, भंडारे चलते रहे, जो आए सो लेते आए, खाते जाए, पीते जाए, नाश्ता पानी सब चलता रहा, और भजन कीर्तन होते रहे, ओम की धुनी लगी रही, और सब कार्य। ये नहीं कि वहां तो यज्ञ हो रहा है, यज्ञ में सब कार्य चल रहे, ये भी यज्ञ हो रहा, ज्ञान यज्ञ हो रहा, अन्न का भी, ये सब का हो रहा, सब चलता है। आए जो चाय बनाते जाए, लंगर भंडारे, जब तक वो चलता ही रहा। 30 दिन 24 घंटा चलता रहा। जो देखा कि इसमें कोई चीज है या नहीं है, जो वहां प्रेमी लोग रहते थे, जाके दौड़ के सब ले आते थे। किसी से किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती थी कि बाजार से लेने जाना, सबकी गुरु की पॉकेट हो गई थी। सबने लेके सब इकट्ठा करके और निरंतर जाएं कि अब भाई नहीं होगा, गुरुजी बोले जाएं, देखें कि भाई आज सामान लाए, जाके तो देखे सामान पड़ी। भगवान निराकार के रूप में और कई रूप में आके सेवा कर रहे थे, और सब अपने आप चल रहा था, चलता रहता लंगर। ऐसे ही उदारता आ जाती। ज्ञान खाली सुनना और सुनाना नहीं है, ये तुम्हें कर्महीन नहीं बनाता है। इसके साथ में तुम और उदार बनो और दातार बनो, ये सब कार्य तुम्हारे संतों के अंतर्गत आते हैं। तो नहीं है तो कोई बात नहीं। जब बाल बच्चों के लिए निकल आता है तो संतों के लिए भी निकल आए। नहीं जल्दी निकलता, लेकिन आज सिखा दिया है गुरु ने, तुम सबको सिखा दिया, उदार बन गए, सबको देते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो भी है, 10 है 20 है, जो भी है, जिसका जैसे काम चल रहा है, चल रहा है कि नहीं? कौन चला रहा है? गुरु चला रहा है। अभी सब हुआ, और फिर यहाँ पैसों की बात भी नहीं है। जैसे अपने बच्चों पे करते हो, किसी को ऐसा देखो तो उस पे कर लो, है ना? ये समझ लो ये मेरा बच्चा है, ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है। भगवान इस रूप में बन के आए,
है ना, जो भी तुम्हें दिख जाए। जहां बहुत कुछ भरा होता है तहां लोग उलीझते रहते हैं, बहुत डालते रहते हैं, और जहां कुछ नहीं होता वहां मुख फेर के चले जाते, है ना। लेकिन भगवान कहाँ गए? जब अहिल्या को त्याग दिया, उन्होंने श्रापित कर दिया, तो अहिल्या को तारा, नहीं गए वहां। कहाँ नहीं गए? जहां सब भरा था। किसके पास गए? अहिल्या के पास। किसके पास गए? जिन्होंने तिरस्कार किया है भक्तों का, वहीं तो गए थे। तो तुम्हें क्या सिखाता है गुरु? वहीं जा जा के उद्धार किया उन्होंने। अहिल्या को तारा, शिबिरी को तारा, सदना कसाई को तारा। और कैसे रविदास का अपमान किया, तो भगवान अनेक रूप में रविदास बन गए कि नहीं? ये भगवान की महिमा। रविदास तो भाई चले आए, ठीक है, लेकिन भगवान ने ऐसी महिमा दिखाई कि जिधर देखें तो रविदास ही नजर आए। ऐसी उन्होंने अपनी महिमा दिखा दी। तो इसलिए कभी भी भक्तों का अपमान नहीं करना है, बिल्कुल। और कैसे करके जो है प्रेम मार्ग और श्रेय मार्ग के विषय में भी बताया। कल दोपहर का लंगर कौन था? श्रेय मार्ग। और शाम का कौन था? प्रेम मार्ग। था कि नहीं? प्रिय लगने, संसार प्रिय लगता है तो उन्हीं की ओर आकर्षित ये मन होता रहता है, उसी में इन्वॉल्व रहता है प्रेम मार्ग में। तो सारा संसार कहाँ है इन्वॉल्व? प्रेम मार्ग में। बहुत सारा समय हमारा निरर्थक कहाँ जा रहा है? प्रेम मार्ग में। साज सज्जा, खाना पीना, कितना सब चीजें होती हैं, वो चीजें होती हैं। हम सब भी करते थे कभी इतना दिखाने के लिए, अब दिखाने के लिए नहीं। अब जो भी तुम कार्य करते भक्ति से शुरू होता है कि? तो इससे प्रेम मार्ग, सारा संसार कहाँ लगा है? प्रेम मार्ग। कोई बिरला इधर श्रेय मार्ग में है, और श्रेय मार्ग में भी वही है, लेकिन यहां भक्ति हो रही है। वहां मैं हूं, यहां तू है अंतर। ये खुशी सदाबहारी है, वो खुशी थोड़ी देर के लिए। अभी सब ताम झाम लगाते, बहुत खुशी है, और जब हट जाती है तो उतनी खुशी नहीं रहती है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे श्रेय मार्ग में क्या है? बहुत तुमने लगाया है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, हो जाए तो बढ़िया, नहीं हो जाए तो बढ़िया। साज सज्जा संत महात्माओं के लिए भी होती है, नहीं होती है? पर दोनों बहुत अच्छे लगे, क्योंकि दोनों में भी सात्विकता ज्ञान में आके नजर आती है। सुबह भी बहुत अच्छा सब लगा, सबसे मिलके गुरु की महिमा ऐसी है, उनका गुणगान हुआ। और जहां गए थे कल, तो उस बिटिया ने भी अखंड पाठ करवाया, भगवान से शुरू करा कि नहीं? तो वहां कुछ ना तो कुछ हुआ, और उसी के वास्ते सब लंगर चला। वो भी लंगर, ये भी लंगर। अब इसको क्यों श्रेय मार्ग कहा, उसको प्रेम मार्ग क्यों कहा? उसका भी कारण है। वो ये किस रास्ते पे, किस तरह से, जैसे नवदा भक्ति की तरह हो रहा है। पर वो कार्य ब्रह्म विद्या के बिना नवदा भक्ति से नहीं हो सकता। हम लोग सब इतना कर्म कांड करके आए, कथा भागवत दान पुण्य, पर वो सात्विक है जरूर, लेकिन इस ज्ञान के मुताबिक नहीं। आप ब्रह्म विद्या उसे नहीं कह सकते। ब्रह्म विद्या में आप पे आप है, कोई दूसरा नहीं है ही सब। तो ज्ञानी को हर जगह बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो अपनी नजर से देखता है कि नहीं? कोई ईर्ष्या, कोई जलन, कोई कुढ़न कुछ नहीं होती है। मैं ही तो हूं सर्वत्र। और समय मिला एंजॉय पूर्वक जियो।
प्रसन्नता के साथ जियो। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। ऐसे ही सब कुछ बढ़िया करते चलो अपने अंदर से। अगर कोई खर्च करता है, कर रहा है, इतना किया और हमें अच्छा और ना अच्छा करने का कोई वो नहीं, बहुत अच्छा। हर जगह खुश रहो, प्रसन्न रहो, क्योंकि सृष्टि में भगवान के अनेक रूप हैं और भांति भांति के कार्य हैं, और ये प्रभु की लीला है, लीला। कोई खर्च करे और तुम मुंह बनाओ, अच्छा नहीं। उसने खर्च किया है, थैंक्स बोलो, अच्छा करके देखो, और जिसमें सार तत्व हो वो निकाल लो, और जो तुम्हारे मतलब का नहीं वो नहीं निकालो। वो चीज मत लो, जो मतलब की है वो चीज लो। मतलब जीवन में एक्टिव रहना है भक्ति की तरफ। जैसे लोग वो संसार की तरफ एक्टिव हैं, ऐसे ही इस ज्ञान की तरफ हमें एक्टिव होना है। जो एक्टिव है उसके लिए कोई कार्य कठिन नहीं है कठिन। और जो एक्टिव नहीं है तो उसे थोड़ा सा भी कार्य बहुत कठिन लगता है। तो तुम इधर आए हो तो भगवान को, गुरु जी को बहुत पसंद था क्या? राजसी, अधिक खाने वाला, अधिक दौड़ने वाला। तो उसमें क्या है, एक्टिव रहना होता है, तब राजसी हो पाते हैं। और राजस के साथ आपके साथ जुड़ी हो क्या? सात्विकता, शतोगुण जुड़ाओ राजस के साथ, है ना? फिर जीवन बहुत अच्छा है। क्योंकि जो भी कार्य किए जाते हैं, तुम एक्टिव हैं तो अधिक खाने वाला है राजसी, अधिक खाने वाला। सुंदर पहनना, सुंदर खाना, बहुत पैसा पैदा करना, दिन भर दौड़ते रहना, किसके लिए? इसके लिए। तो इसकी जगह क्या जोड़ना है? भक्ति के लिए दौड़ना, राजसी। तभी तो गुरु जी ने तुम्हें बैठ के नहीं कराया है भक्ति कि तुम जाके कोने में बैठ जाओ। उनको राजस, जैसे दुनिया में माया वाले कमाने के लिए 24 घंटा दिन रात एक कर देते हैं, ऐसे ही तुम परमात्मा की भक्ति के लिए राजस का उपयोग मिलाओ, रात दिन एक कर दो, बराबर। चैन ना लो और ना लेने दो, ना चैन लो ना लेने दो, चलते रहो। ये प्रभु की कथा तुम्हारी व्यथा दूर करी, तुम भी इस कथा को सुनाते जाओ। ये तुम्हारी भी नहीं, भगवान ने दिए, ये वचन गुरु ने दिए। तो तुम रात दिन बांटना शुरू कर दो। प्रसादी है ये, लंगर है ये, और इस लंगर में सतत लगे रहो, निरंतरता बनाए रखो। जैसे जीवन रहता है राजसी व्यक्ति का, निरंतर वो सोचता रहता, अब कहां से रुपए निकालूं, कहां से पैदा करूं, चलो एक ये दूसरा काम डाल देते, एक पे दूसरा काम डाल दिया, फिर तीसरा काम डाल दिया, फिर कई जगह कार्य खुद भी करता है, लगाता सारे समय सभी को फिट किए रहता है, खुद भी दौड़ता है और लोगों को वो काम, चलो ये तुम करो, यहाँ पे ये तुम्हारी ड्यूटी, यहाँ फैसिलिटी, ये तुम जो है ये सब करिए, लगाए रहता है। ऐसे ही आज हम लोगों को गुरु जी ने निकाला। हम लोग बिलों से निकलने वाले नहीं थे, निकलने वाले थे तो कैसे एक एक को लगा दिया कार्य पे, अश्वमेघ के घोड़े पर। इधर तुम लगे तो खुद भी खाया, औरों को भी खिलाया, खुद भी चलना फिरना, पहनना ओढ़ना गुरु ने सिखाया, बैठना उठना साफ सफाई से, शुचिता से, और सबको सिखाया। सिखाया कि नहीं? गुरु ने तो रहनी सिखाई। हम लोगों को क्या आता था? कुछ भी नहीं आता था, बात भी तो करनी नहीं आती थी, दम निकल जाती थी अगर भीड़ में खड़ा कर दिया जाता, है ना? लेकिन गुरु की बदौलत इतनी स्ट्रॉन्ग पावर मिल गई हम सबको, मिली कि नहीं? आत्मिक शक्ति मिल गई, बल मिल गया, नहीं तो सब ऐसे ही थे।
कि कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हम ये कार्य कैसे कर सकते हैं। लेकिन गुरु जो है कार्य करने में लगा देता है। मिस इंडिया तो गुरु इन कार्यों में सब में लगा देता है। हम लोग लगने वाले नहीं थे, इतना प्रेम करके अच्छे रास्ते पे मोड़ा। ऐसे ही तुम जहां भी बैठो सबको इस कार्य में लगाओ, दौड़ो, दौड़ दौड़ के ये कार्य करो, ये लंगर दौड़ दौड़ के करो, नहीं थको नहीं हारो। और जब बिल्कुल अलस्त हो जाओगे चारपाई पे जाके नींद हो जाएगी, पर चिंतन नहीं चलेगा। चलेगा? नहीं चल पाएगा। जब थक जाओगे और घर में लेटे रहोगे, स्वाभाविक है मन में कितने घोड़े गधे घुस जाते हैं कि नहीं दुनिया के। गुरुजी बोलते थे, प्रीतम भगवान बोलते थे कि जब रोड खाली होती है रात में तो बड़ी मालगाड़ियां, बड़े बड़े ट्रक माल लद के रोड पे चलते रहते हैं। दिन में नहीं चलते हैं, रात में चलते हैं। जो लोड माल किया जाता है तो ट्रकों पे तो लाइन लगी रहती है, लगातार निरंतरता ट्रक चलते ही रहते हैं। रात भर ट्रक चलते हैं, दिन पे नहीं चलते हैं, रात में चलते हैं ट्रक। तो दिन में तो दिन भर तुम कहीं लगे रहते तो छोटी मोटी बातें चलती हैं, लेकिन बड़े बड़े ट्रक तुम्हारा खून पीने वाले रात में चलते हैं, क्योंकि खाली जगह मिलती है। उस समय कोई काम होता नहीं है, फिर वो ट्रक चलते हैं, बड़े बड़े चलते हैं कि नहीं। जब तुम दिन में दौड़ते दौड़ते थक जाओगे, रात में होश ही नहीं रहेगा। होश रहा था कि नहीं रहा था? रहा था, बताओ। नहीं रहा था तो कुछ सोच पाए? ट्रक चले नहीं चले तो इतने रोज थको, घर में नहीं लेटो कतई, और घर में आओ तो ऐसे तुम होश ही ना रहा, अलस्त, नशा में सब काम हो जाते हैं। इतनी वही नहीं होगी जो तुम कुछ सोचोगे। जल्दी जल्दी ये निपटाओ, वहां करके भागो, फिर रात में आके सो जाओ घोड़े गधे बेच के। ये गुरु ही काम करता है, हम लोग नहीं कर सकते थे। ये जीवन बड़ी सुंदर बनाई है। अब तुम्हारा जीवन स्वर्ग में देवताओं को भी नहीं उपलब्ध है, वो तुम्हें इस मानव को दिया है ये गुरु ने। तुम सब खा सकते, पी सकते, एंजॉय कर सकते, हर जगह शामिल हो सकते। बाहर से तुम्हारा बेस भी चेंज नहीं कराया, अंदर से सादगी भर दी, बाहर से नहीं। तो हर जगह तुम फिट हो सकते हैं, कहीं भी जाओ। लेकिन तुम अपनी महिमा में रहते, देखने में आता है कि सब इसमें तुम्हारे विचार वहां अलग होंगे, उनके विचार अलग होंगे। पहनावा भले ही बाहर से एक सा, क्योंकि तुम्हें कोई नहीं कह सकता ये बाबा है, जे ये है, जे वो है। कोई कह सकता है? तुम सबके जहां भी चले जाओ कोई जान ही नहीं पाएगा। चाहे गाड़ियों में जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, तुम फिर ही नहीं जाते कि मैं साधु संत महात्मा हूं, नहीं जनवाते। तुम बाहर से पोशाक सबके जैसी, कोई नहीं कह सकता, पर अंदर में इतनी सादगी आ जाए कि एक भी बदमाशी ना रहे, सांसारिकता ना रहे। बाहर से नहीं बदलो, बाहर से बदलने में कहीं योग नहीं लगता, बाहर से बदलने में कहीं भक्ति नहीं हो जाती, बाहर से बदलने में तुम्हारे पाप समाप्त ना हो जाते हैं, बाहर से चोला पहन लेने से कभी संत नहीं हो जाते। ये आंतरिक बदलाव रोज रोज अभ्यास से होता है, अंदर का। और बाहर से एक दिन में आप बदल सकते हैं। कपड़ा अग्नि वस्त्र लेके आओ, उसे लाके पहन लो, उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है। ले आओ रंग रोगन चंदन बंदन, संत महात्मा सब ले आओ, रुद्राक्ष वगैरह इसमें डाल लो, उसमें डाल लो, उसमें डाल लो, इधर बना लो, उधर बना लो, छाप लो उंगलियों से, और बस गर्मी भर घूमो इतना पहन के।
क्योंकि गर्मी नहीं लगेगी, हवा लगती रहेगी, है ना। लू लपट लगेगी तो उनकी व्यवस्थाएं हैं कि नहीं, होगा। और सर्दी हो तो वस्त्र पहन लो, अग्नेय वस्त्र पहन लो। कोई सफेद वस्त्र पहनता, कोई अग्नेय वस्त्र पहनता, इससे कोई प्रयोजन नहीं है। वो हम सब काम करके समझते थे कि ये साधु संत हैं, ये महात्मा हैं। लेकिन आज तत्वज्ञानी के मिलने से हम लोगों को समझ आया, कितने समय से हम सब ज्ञान में बैठते हैं। क्या विकार सब निकल गए? पता चलता है कि यहां भी गड़बड़ी है तो यहां फिट करो, है ना। नट बोल्ट कशो, ना ढीले रखो और ना ज्यादा कशो, मध्यम में रखो। मध्यम में सब कार्य अच्छा है। मध्यम में आप रहेंगे तो सबको खाएंगे और खिला पाएंगे। अगर वो स्थिति हो गई तो आपको होश ही नहीं होगा, अपनी उस अवस्था पे होंगे, चरम सीमा पे, मेरे सिवा कहीं कुछ और नहीं है। फिर वो सुना नहीं सकते, बैठ गए गूंगा गुड़ खाए तो क्या बतलाए। है वो भी आपके साथ भी है, लेकिन आप जो खाया है वो बताने में लगे। वो खा लिए, अपने ही सुख ले आनंद में बैठे हैं, दूसरों को देना ही नहीं चाहते। क्या है वो? चोर। जो समाधि में बैठे हुए हैं उनको सब उनसे मिलने जाते हैं। जैसे कुआं या नल, प्यास लगती है तो उसके पास सब जाते हैं। लेकिन तत्वज्ञानी चल चल के उद्धार करता है, जैसे राम ने किया, कृष्ण ने किया, चल चल के उद्धार किया अपने भक्तों को। भगत पहुंच पाए या नहीं पता नहीं, किस उसमें वो नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने चल चल के उद्धार किया। किसी न किसी रूप में वो गया कि नहीं। कितनों को मिलाया लोगों ने एक दूसरे से। आज यहां भी तो वही कार्य हो रहा है। कोई बिछड़ जाता और गुरु के रूप ज्ञान लेके पहुंच जाता, चलो चलो भैया बहुत दिन हो गए। कौन पहुंचता? गुरु ही तो पहुंचता है। कभी कैसे कभी कैसे खोज के लाता, ढूंढ के लाता है कि नहीं। वही बिठाता हम सबको। हम लोगों को तो बार बार ये मन चला जाता गटर में, फिर कहते भैया मुश्किल से तू निकला, चल क्या करेगा, यहाँ कुछ नहीं है। अभी बोला बाल बच्चों का आधार नहीं दिया, सब आते हैं, खुश होते हैं, मौज करते हैं गुरुजी के पास बैठ के, और फिर पैर छूते हैं, कहते हैं गुरुजी आशीर्वाद दे दो। बच्चों को, नाती पोतों को लेके आते हैं, छोटे नन्हे मुन्नों को, तो वो हंस देते हैं। मतलब अभी भी ज्ञान समझ में नहीं आया। तत्व ज्ञान है, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा आशीर्वाद दे दे, कौन सा दिया जाए आशीर्वाद। जिनको तू, जिसका आधार हम तुम्हें दें और जो आशीर्वाद दें वो पूरा नहीं होता। संसार में अधूरा है पूरा। कौन किसको सुख देता है बताओ। मैं जिनके लिए तुम इतना वो करते हो, कौन सुख देते हैं तुम्हें, बता दो। बोला मैं तो सच्चा आधार देता हूं, ये झूठे आधार नहीं देता। चलो तुम्हें बच्चा हो जाएगा और फिर बच्चा तुम्हारी सेवा करेगा। किसने देखा बच्चा सेवा करेगा? देखा किसी ने नहीं देखा। जिनके पीछे तुम इतना समय दे देते, ये नहीं कहा कि नहीं, संसार में बैठो, भगवान की सेवा समझ के सब कार्य करो, लेकिन रहने वाली आसक्ति जो है वो तुम्हें दुखी करती। आसक्त नहीं हो कि हमारा कुछ करेंगे। तो बोला मैं झूठा आधार क्यों दूं, मैं तो भगवान का आधार दूंगा। तुम यहाँ आए हो भगवान का आधार लेने, और हम कैसे कह दें कि तुम लल्ला का आधार ले लो, है ना, तुम बेटे का आधार ले लो, तुम पति का आधार ले लो, तुम इसका आधार ले लो, ये तुम्हारे आधार हैं, ये तुम्हारा हाल पूरा करेंगे। है गारंटी इस बात की? लेकिन मैं गारंटी एक देता हूं, अगर परमात्मा का तुमने आधार लिया है, कभी तुम्हारे अंदर ना आनंद नहीं होगा। हमेशा आनंद की बाधाइयां बाजेंगी। जैसी कैसी